हाय प्यारे साथियों, आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नया टॉपिक लेकर के। आज यहाँ हम अध्ययन करने वाले हैं वाक्य निर्माण, यानी आप वाक्य कैसे बना सकेंगे, वाक्य किस प्रकार बनाए जाते हैं और वाक्य बनाते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे आप वाक्य निर्माण में अशुद्धि से शुद्ध उनको कर सके। आपका यह 4 नंबर का टॉपिक है। बोर्ड परीक्षाओं में आपको 6 प्रश्न मिलेंगे। हिंदी हिंदी के वाक्य आपको 6 मिलेंगे, उनमें से आपको 4 वाक्यों का संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है। कहने का तात्पर्य आपको 4 वाक्य संस्कृत में अनुवाद करने हैं। इन्हीं चीजों को समझने के लिए यहाँ पर आप इस वीडियो में पढ़ेंगे कर्ता क्या है, क्रिया क्या है और कर्म क्या है और कारक क्या है। सबसे पहले हम कर्ता को समझ लेंगे। संस्कृत में कर्ता किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं और कौन कौन सा कर्ता यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के अंतर्गत। यहाँ पर आप सर्वप्रथम समझे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसा कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं और संस्कृत में 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ हम समझेंगे कि प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अन्य पुरुष के नाम से क्यों जाना जाता है, इस बात को यहाँ पर आप समझ सकेंगे। साथ ही देखिए शह सर्वनाम है, एक वचन है, तव और ते। आगे साथियों त्वम, युवाम, यूयम। आगे साथियों अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। यहाँ पे आप देखेंगे शह जो कर्ता है एक वचन का है और सह का आपको अर्थ पता होना चाहिए। इन सारे कर्ताओं का आपको अर्थ अच्छी तरह पता होना चाहिए और इनका प्रयोग किस प्रकार हम वाक्य में करेंगे ये आप यहाँ पर इस बात को समझेंगे। देखिए साथियों शह का अर्थ क्या होता है, वह। साथियों तव द्विवचन है तो अर्थ होगा वे दोनों। और साथियों ते बहुवचन है, साथियों अर्थ क्या होगा, वे सब। इस प्रकार तुम का साथियों क्या होगा, तुम। द्विवचन में तुम दोनों और बहुवचन में तुम सब, तुम सब। आगे साथियों अहम एक वचन है, मैं। आवाम द्विवचन है, हम दोनों। वयम बहुवचन है, हम सब। आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों बातों का ध्यान रखना है। अगर द्विवचन का है तो द्विवचन का आपको अर्थ निकालना है, अगर कर्ता बहुवचन का तो आपको बहुवचन का अर्थ निकालना है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष के नाम से क्यों जाना जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सह सर्वनाम है साथियों। सह क्या है, सर्वनाम। अब यह सर्वनाम है तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम है साथियों, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो स है वह किसी नाम के स्थान पर उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि राम, जैसे कि सीता, जैसे कि फल। तो इत्यादि जो नाम है, जो संज्ञा शब्द है, उनके स्थान पर हम स का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन का भी प्रयोग कर सकते हैं और सर्वनाम का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आगे तुम मध्यम पुरुष है, इसमें केवल यही कर्ता प्रयोग किए जाएंगे, अन्य कर्ता प्रयोग नहीं किए जाएंगे। उत्तम पुरुष है, इसमें जो कर्ता यहाँ पर लिखे हैं यही कर्ता प्रयोग किए जाएंगे, अहम, आवाम, वयम। अब इन बातों का आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है कि सह है, इसके साथ अन्य कर्ता का भी प्रयोग किया जाता है। किसी का नाम है, संज्ञा शब्द, उनका प्रयोग किया जाता है। आगे हम समझते हैं कर्ता के बाद क्रियाओं को। कर्ता आपने समझ लिया, इसके बाद आप क्रियाओं को समझेंगे जिससे आपको क्रिया के बारे में पता चले, क्रिया किस प्रकार प्रयोग की जाती है कर्ता के साथ। यहाँ आप समझेंगे लकार 5 प्रकार के होते हैं संस्कृत में। साथियों लकार संस्कृत में यहाँ पर आप 5 प्रकार के वाक्य निर्माण प्रयोग करेंगे। वैसे लकार को मिलाकर के 10 प्रकार के होते हैं। आपको साथियों पढ़ने हैं 5 प्रकार के लकार। यही 5 प्रकार के लकारों से आपके वाक्य निर्माण पूरे हो जाएंगे। यहाँ आप समझिए वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यही 3 पुरुष फिर से काम आएंगे हमारे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पर हम किसी धातु का रूप लिख लेते हैं क्रियाओं के अंतर्गत। जैसे मानो भू धातु है, भू साथी हो जाएगा भव। जब हम लट लकार का रूप लिख लेते हैं वाक्य निर्माण के लिए, लट लकार। बात करें वर्तमान काल, साथियों कौन सा काल, वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल। यहाँ पर इसका हम लकार लिख लेते हैं
भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत्, भवामि, भवाव, भवाम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर विसर्ग इस तरह है, तीनों मध्यम पुरुष, तीनों द्विवचन है, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष के, और अंत में है उत्तम पुरुष का बहुवचन। कहने का तात्पर्य है यहाँ पे एन जो बनाते हैं अंग्रेजी के अंदर, इस प्रकार के यहाँ पर आपको विसर्गों का प्रयोग देखना है। ऐसे जो लट लकार में साथ ही ऐसे भविष्यकाल के नृत्य लकार के अंतर्गत विसर्ग पाए जाते हैं। तो आपको दोनों बातों ध्यान रखना है, विसर्गों का ध्यान रखना है। विसर्ग आप गलत करने के साथ में जब मध्यम पुरुष में जो द्विवचन का है विसर्ग हट जाएंगे तो बहुवचन में चला जाएगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, विसर्ग आपको भली भांति याद रखने। अब हम समझते हैं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की जो क्रियाएं हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार जो कर्ता है क्या थे, कर्ता। तो इस प्रकार के कर्ताओं का साथ साथ में प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा है, सह प्रथम पुरुष में पढ़ा कर्ता, तौ द्विवचन में पढ़ा, और ते हमने बहुवचन के अंतर्गत पढ़ा। त्वम मध्यम पुरुष में पढ़ा, युवाम द्विवचन में पढ़ा हमने मध्यम पुरुष, और यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन के अंतर्गत पढ़ा। अहम उत्तम पुरुष एक वचन के अंतर्गत पढ़ा, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन के अंतर्गत पढ़ा, और वयम उत्तम पुरुष बहुवचन के अंतर्गत हमने इसको पढ़ा। तो इस प्रकार जो कर्ता है और क्रिया है, इनकी संख्या 9 है, 3 वचन है और 3 पुरुष है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कर्ता है सर्वनाम वाला, वह भवती के साथ प्रयोग हो जाएगा, सह भवती, इस प्रकार यह प्रयोग हो जाएगा। इस प्रकार अहम भवामि, अगर यहाँ पर किसी और धातु का रूप है, जैसे और धातु है, उनके अलग अलग अर्थ है। पठ, पठ माने पढ़ना, अगर क्रिया पढ़ने के अर्थ में है तो धातु पठ का प्रयोग करेंगे। लिख, लिखना, अगर क्रिया लिखने के अर्थ में है तो हम लिख धातु का प्रयोग करेंगे। बद, बोलना, अगर क्रिया बोलने का अर्थ बद धातु का प्रयोग करेंगे। साथ ही हम धातु का अर्थ है होना, साथ ही धातु का अर्थ क्या है, होना, अगर क्रिया होने के अर्थ में है तो हम भू धातु का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार 9 कर्ता है, 9 क्रिया, एक कर्ता के साथ एक क्रिया का यहाँ प्रयोग बतलाया गया। अब आपने ये बात समझ ली, कर्ता और क्रियाएं। अब हम समझेंगे कर्म को, और आगे हम समझेंगे वाक्य कैसे बनाए जाए। उदाहरण कर लेंगे, वीडियो जल्दी आ जाएगी। हम पढ़ रहे थे कर्म कारक। यहाँ पर हम समझते हैं कि कर्म कारक किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। जैसा कोई शब्द है, जैसे माना कि हमने हरि शब्द को पढ़ा, यहाँ पर हमने राम शब्द को पढ़ा, तो हम जब राम के रूप पढ़ते हैं तो वह शब्द रूप होते हैं, और शब्द रूप 7 विभक्तियों में पढ़े जाते हैं और 3 वचनों में पढ़े जाते हैं। कुल मिलाकर के वहाँ हमें 21 पद प्राप्त होते हैं। संस्कृत में शब्दों से बनाए गए रूपों को पद के नाम से जाना जाता है। जब भी हम संस्कृत में किसी भी वाक्य को प्रयोग करते हैं तो पद बना करके प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर समझेंगे, कर्ता, कर्म, क्रिया। यहाँ कर्ता हमने पढ़ा, कर्ता 3 वचन होते हैं और 3 पुरुषों के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो हमारी क्रिया है लकार के रूप में प्राप्त होती धातुओं से, और वह 3 पुरुष और 3 वचनों के अंतर्गत प्राप्त होती है। जिस वचन का कर्ता है उस वचन की यहाँ पर क्रिया होनी चाहिए, जो तो हमारा वाक्य कर्तृवाच्य के अंतर्गत माना जाता है। वाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य,
कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब इन तीनों वाक्यों में से एक उदाहरण आप समझ सकते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्ता के अनुसार ही क्रिया प्राप्त होती है। जैसा कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखा हुआ है मोहन घर को जाता है। यहाँ पर आप समझ रहे हैं मोहन स्वतंत्र है, मोहन कार्य करने में, मोहन जा रहा है घर को, तो मोहन जाने की क्रिया कर रहा है, मोहन करता है और स्वतंत्र करता है, तो मोहन प्रधान है। वाक्य प्रधान कौन है? मोहन। तो इस कर्ता के अनुसार ये क्रिया प्राप्त होगी। यहाँ पर जो कर्ता है प्रथम पुरुष का एक वचन कर्ता है, मोहन। घर को, यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा, जाना क्रिया है, जाता है, ता है, ती है, ते है, ये हमारी लट लकार की पहचान है। और साथ ही क्रिया क्या है? जाना। तो ता है, ती है, ते है लट लकार की पहचान है। तो लट लकार का यहाँ पर हम क्या करेंगे? धातु रूप प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पर धातु रूप क्या बन जाएगा? गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। साथ ही गच्छति धातु रूप प्रयोग हो जाएगा। तो मोहन प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो गच्छति भी प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं बीच की। ये कर्म है तुम्हारा, क्या है? ये कर्म, घर को। यहाँ पर हम पहचान चिन्ह के माध्यम से भी इसको पहचान सकते हैं, कर्ता ने कर्म को। यहाँ पर कर्म में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, और द्वितीय अगर अकेला है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, बहुवचन तो बहुवचन। तो घर को जाता है, एक वचन है तो गृहम शब्द का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पे जब कर्ता के अनुसार क्रिया आती है तो वाक्य कर्तृवाच्य कहलाता है। जब क्रिया इस कर्म के अनुसार आती है तो कर्मवाच्य कहलाता है, और जब क्रिया कर्म के अनुसार भावों के अनुसार क्रिया आती है जब भाववाच्य कहलाता है। उसके द्वारा आसा जाता है, आप लोग समझे, उसके द्वारा आसा जाता है, ऐसा वाक्य है, उसके द्वारा आसा जाता है। उसके द्वारा कर्ता हो गया, और कर्ता भी कैसा हो गया? भाववाच्य का कर्ता हो गया। यहाँ पर भाव बतलाया जा रहा है, उसके द्वारा। तो स तौ ते तम तौ ताम ते, साथ ही तीन का अर्थ क्या हो जाएगा? उसके द्वारा। असा जाता है, लट लकार है, असती क्रिया है, और यहाँ पर एक वचन है, क्या करता? एक वचन। क्या जाएगा? हश्यते। क्या जाएगा साथियों? ह स यते, हश्यते। इस प्रकार क्रिया बन जाएगी। तो हमने कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इस प्रकार के तीन प्रकार के यहाँ पर वाक्य आपको समझ में आ जाएंगे। हम पढ़ रहे हैं कर्तृवाच्य वाले वाक्यों को। यहाँ पर हम समझेंगे श्याम मंदिर को जाता है या श्याम मंदिर जाता है। यहाँ को पहचान चिन्ह को छुपा दिया गया है, आप इसको लगा करके भी इसकी पहचान कर सकते हैं। ये कर्म है या फिर कर्ण है। अगर कर्ण होगा तो विभक्ति तृतीया लगाएंगे, अगर कर्म है तो विभक्ति तृतीया का प्रयोग कर्म के साथ हम करेंगे। यहाँ पर हम समझते हैं श्याम करता है और प्रथम पुरुष का एक वचन है, साथ ही क्या जाएगा? श्याम। साथ ही करता क्या जाएगा? श्याम। यह सब सह शब्द के जो सह शब्द है हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का, उसके स्थान पर श्याम का प्रयोग कर दिया गया है। तो प्रथम पुरुष एक वचन करता यहाँ पर है। गच्छति जाना क्रिया है, प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा साथियों? क्रिया। मंदिर क्या हम लिख सकते हैं संस्कृत में? देवालय, और द्वितीय एक वचन देवालय बन जाएगा। इस प्रकार आपका वाक्य बन जाएगा। आप कर्ता और क्रिया को विशेष कर ध्यान रखें। और जो बीच में कारक है, कर्म है तो कर्म कारक में द्वितीय, अगर कर्ण है तो कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति, अगर संप्रदान है तो चतुर्थी विभक्ति, अपादान है तो पंचमी, अधिकरण तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग आप करेंगे। इसी के साथ हम आगे और वाक्य को यहाँ पर समझते हैं। वाक्य निर्माण के अंतर्गत सीता पुस्तक लिखती है, साथ ही सीता कौन है? प्रथम पुरुष एक वचन करता है। यहाँ पर विसर्ग नहीं आते, स्त्रीलिंग के अंतर्गत सीता शब्द आएगा, सीता। पुस्तक को लिखती है, पुस्तक लिखती है को पहचान चिन्ह को छुपा दिया गया है, और हम द्वितीय वचन पुस्तकों शब्द का प्रयोग करेंगे। लिखती है, ता है, ती है, ते है, पहचान चिन्ह ता है, ती है, ते लट लकार का है, साल शब्द क्या जाएगा? लिखती, लिखत, लिखंती। प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हमारा पूरा वाक्य बन जाएगा। सीता पुस्तकम लिखती, सीता पुस्तक लिखती। राम और श्याम बाजार को जाते हैं। राम और श्याम, यहाँ पे देखिए दो व्यक्ति हैं और दोनों बाजार को जा रहे हैं, तो दो करता हुआ, साथ ही कितने करता हुआ? दो। और की संस्कृत
का प्रयोग हम संस्कृत में च के माध्यम से करते हैं, वो दोनों कर्ताओं के बाद में प्रयोग करेंगे, राम और श्याम। और संस्कृत दोनों नामों के बाद में लगाई जाती है, तो हमने च का प्रयोग किया है और के लिए। बाजार को, कर्ता ने कर्म को, पहचान चिन्ह को है, कर्म कारक है, विभक्ति लाने साथियों तृतीया। और साथियों बाजारी क्या होगी संस्कृत आपण, तो क्या बन जाएगा आपणम, साथियों क्या बन जाएगा आपणम। जाते हैं, यहाँ पर गम धातु है, गम जाने का अर्थ हम प्रयोग करते हैं। ता है, ती है, ते लट लकार है, वर्तमान काल की पहचान है, तो दो करता है, तो द्विवचन की क्रिया का प्रयोग हम करेंगे, प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया। साथ ही क्या बन जाएगी गच्छति गच्छत गच्छन्ति, तो गच्छत शब्द का प्रयोग क्रिया का प्रयोग करें। इस प्रकार आपको वाक्य बनाने हैं। कर्म कारक के अंतर्गत मोहन पुस्तक लिखता है, ऊपर सीता पुस्तक लिखती है, ऐसे मोहन पुस्तक लिखता है। इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हैं, मोहन पुस्तकम लिखति। आगे हम और वाक्य को यहाँ पर समझते हैं। वह पेन से लिखता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेन से हम पढ़ते कारक के अंतर्गत कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा। जब कोई सहायक है काम को करने में, काम क्रिया की सिद्धि में जो सहायक है उसको हम करण के नाम से जानते हैं। जब हमारे साथ क्रिया क्या है लिखना, लिखने में सहायक कौन है पेन, साथ ही क्या कहलाएगा हमारा करण, साथ ही क्या कहलाएगा ये करण। और साथ ही करण कारक विभक्ति कौन सी होगी तृतीया विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। कौन से कारक में करण कारक में। यहाँ पे देखिए कर्ता सह, पेन से, किससे साथियों पेन से, साथ ही पेन का संस्कृत कलम, और कलम शब्द हम तृतीया का एकवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामे राभ्या रामई, साथ क्या हो जाएगा कलमेल। और आगे साथियों लेखती, जब कर्ता प्रथम पुरुष एकवचन का है सह, साथ क्रिया कैसे आई प्रथम पुरुष एकवचन की लिखती क्रिया का प्रयोग हो जाए। आगे समझते हैं कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति के साथ तृतीया विभक्ति, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा। तो कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हमें करना है। जब वाक्य में बीच में कर्ण हो, कर्म नहीं हो, तो तृतीया का प्रयोग करना है, जैसा कि आप यहाँ आपने देखा है। वह पैर से लंगड़ा है, लंगड़ा किससे है पैर से। जब किसी व्यक्ति के शरीर में किसी अंग को खड़ा बतलाया जाए तो ऐसी स्थिति में उस वाक्य में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपको और उदाहरण पढ़ने के लिए मिलेंगे। वह सिर से गंजा है, वह आंख से लुंज है, वह कान से बहरा है, वह आंखों से अंधा है, वह पैरों से आसक्त है, वह पैर से लंगड़ा है, इत्यादि प्रकार के आपको वाक्य पढ़ने के लिए मिलेंगे। इस प्रकार के सभी वाक्यों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। यहाँ हम समझेंगे वह करता है, सह कर्ता की संस्कृत सह, लंगड़ा पैर से, किससे लंगड़ा है पैर से। अब बात करें तो एक पैर से व्यक्ति लंगड़ा हो, दोनों पैरों से लंगड़ा नहीं होता, यहाँ पर एक पैर की संस्कृत आनी चाहिए। सभी हो जाएगा पैर में पाद, पाद माने पैर, और तृतीया की एक वचन क्या हो जाएगी पादे, पैर से। तृतीया की एक वचन में पाद शब्द के द्वारा पादे शब्द का प्रयोग किया जाएगा। लंगड़ा सपादेन खंज, खंज माने लंगड़ा, सपादेन खंज, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार आपको यह वाक्य समझना है। आगे हम और वाक्य को समझते हैं। यहाँ पर वह पैरों से चलता है, तो वह पैरों से चलता है सह, और साथ देखिए दोनों पैरों से चलेगा व्यक्ति, दोनों पैरों से। तो पाद शब्द के द्वारा द्वितीय तृतीया का द्विवचन का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। तो तृतीय द्विवचन का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि पैरों से ऐसी स्थिति है, ये सहायक है, साथ कौन है ये चलने में सहायक, और दो पैरों से कितने पैरों से, दो पैरों से, द्विवचन हो जाएगा। तो पादाभ्याम का हम प्रयोग करेंगे, सपादाभ्याम, वह पैरों से, और चलती माने चलता है, चलती माने चलता है। सब प्रथम पुरुष एक वचन करता है और चलती प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। आगे समझिए, राम सीता के साथ वन को जाता है। जब साथ शब्द का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत आए साथ, साथियों सह
साकम, समम, सार्धम, यह 4 शब्दों का प्रयोग साथ के अर्थ में प्रयोग करते हैं। इन 4 वाक्य के साथियों साथ, सह, साकम, समम, सार्धम इनका प्रयोग करते हैं। अब इन 4 शब्दों का अर्थ क्या होता है? साथ अर्थ होता है। तो राम सीता के साथ वन को जाता है। राम सीता के साथ, सात शब्द के योग में विभक्तियों से साथ तृतीया, और तृतीया किसमें होगी? सीता के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। राम सीतया सह, सीतया सह, सीता शब्द का तृतीया के वचन में सीता शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप रमा का पढ़ना चाहें, रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्याम रमामि, तो रमया शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे सीता शब्द के साथ सीता शब्द का प्रयोग होता है। वन को, कर्ता ने कर्म को, कर्म है द्वितीय प्रयोग करेंगे, द्वितीय प्रयोग करेंगे वनम, आज का शब्द क्या जाएगा? वनम। अब अकेला है, राम के साथ सीता के साथ वन को जाता है। एक ही प्राणी वन को जा रहा है, एक वचन का है, आज क्या जाएगी? गच्छति। इस प्रकार आपको वाक्य पूरा पर लेना है। पेपर में नॉर्मली वाक्य आते हैं, आपको विशेषकर ध्यान रखना है कर्ता और क्रिया का। आपको धातु पता होंगे तो आप क्रिया बना सकेंगे, आप कर्ता पता होगा तो कर्ता का आप क्रिया का प्रयोग कर सकेंगे। और मध्य में जो कारक है, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, उनका आपको अच्छी तरह प्रयोग करना है, जिसको आपको वाक्य में समस्या नहीं आए। अब हम समझते हैं और वाक्यों को। मैं ब्राह्मण को धन देता हूं, मैं ब्राह्मण को धन देता हूं, या फिर राजा ब्राह्मण को धन देता है। इस प्रकार वाक्य लिखें, मैं लगा लो, क्रिया कर्ता हो जाएगा राजा। यहाँ बात करें, जब वाक्य में देने की बात कही जाए, साथ ही विभक्ति चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। कौन सी विभक्ति साथियों? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देता हूं, कौन सा वाक्य है? देता हूं, देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो राजा, नृपः, अब ब्राह्मण को, किसको दे रहे साथियों? ब्राह्मण को। जिसको वस्तु दी जा रही है वो उससे प्रसन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रसन्न। और प्रसन्न होगा, उसमें ही हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्या कर? जिस कर्म के द्वारा, किसके द्वारा? कर्म के द्वारा जिसको प्रसन्न किया जाए, जो प्रसन्न होने वाला है, उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाय धनम ददाति, धनम ददाति। इस प्रकार हमारा पूरा वाक्य बन जाएगा। आगे, वृक्ष से पत्ता गिरता है, किससे? वृक्ष से पत्ता गिरता है। अगला क्या है? वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो वृक्ष से क्या गिर रहा है? पत्ता। जहां से जो वस्तु अलग हो रही है, जो स्थिर वस्तु है, उस स्थिर वस्तु में अपादान कारक हो जाता है। साथ क्या हो जाएगा? अपादान कारक। यहाँ पर समझिए, वृक्ष से, वृक्ष क्या है? स्थिर वस्तु है, यहाँ से अलग क्या हो रहा है? पत्ता। तो स्थिर वस्तु है, उसमें अपादान कारक हो जाता है। तो साथियों, वृक्षात, वृक्ष से पत्ता गिरता है, पत्रम। तो साथियों, पत्रम, यहाँ आप समझेंगे, पतति, साथियों, पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्षात पत्रम पतति। यहाँ पर अपादान कारक, कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हम और लकारों के वाक्यों को भी समझ लेते हैं। अब हमने लट लकार के वाक्य मतलब समझे हैं, आगे हम समझ लेते हैं भविष्य काल वाले वाक्य। और वाक्य बात करें, मध्यम पुरुष के वाक्य को समझ लेते, उससे पूर्व और उत्तम पुरुष के वाक्य को समझ लेते। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, या तो वाक्य बनाना है तो मैं की क्या विशेषण साथियों? अहम। अहम माने मैं।
अहम माने मैं, साथ ही क्या होगा, पठ, पठ माने पढ़ना, पठ माने पढ़ना, पढ़ता हूँ, ता है, ती है, ते है, रट लकार का वाक्य बन जाएगा। तो पठती पठता पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठाव। साथ के साथ हम पठामी क्रिया का प्रयोग करेंगे जो उत्तम पुरुष के एक वचन का करता है, तो क्रिया के साथ कौन सी होगी, उत्तम पुरुष एक वचन क्रिया हो जाएगी। तुम खेलते हो, तुम खेलते हो, साथ ही तुम करता है, तुम माने तुम, यह आपका मध्य पुरुष का एक वचन का करता है, खेलना क्रिया है। साथ ही धातु कौन से होगा, क्रीड धातु का प्रयोग करेंगे, क्रीडसी मध्यम पुरुष एक वचन क्रिया का हम प्रयोग कर देंगे। तो कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया की साथियों कैसी आएगी, मध्यम पुरुष एक वचन क्रिया जाएगी। इस प्रकार आपको प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष, और जिस वचन का उसी वचन की कर्ता क्रिया का प्रयोग करें। तो यह टॉपिक आपको बड़ी समझ में आ रहा होगा। आगे हम समझते हैं लिट लकार भविष्यकाल वाले वाक्य को समझ लेते हैं। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, तुम खेलेंगे, तुम खेलेंगे, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे, तुम सब नाचेंगे, तुम सब नाचेंगे। अब हम समझेंगे कि लिट लकार का जो कर्ता, लिट लकार की जो क्रिया है उसमें भविष्य काल के साथ लिट लकार का हम प्रयोग करते हैं, के साथ साथ भविष्य काल के साथ। जब आप समझेंगे तो इनकी पहचान क्या है, गा है, गी है, गे है। यहाँ पर गा, गी, गे क्रिया के अंत में आए तो वहां पर आपको लिट लकार का प्रयोग करना है, लिट लकार भविष्य काल का प्रयोग करना। अब हम आपको एक रूप में भी यहाँ पर उच्चार करके बोल देते हैं, जैसे धातु है पठ और आपको लिट लकार भविष्य काल का धातु रूप बनाना है। साथियों क्षति, शत, शक्ति इस प्रकार हम प्रयोग करेंगे। क्षति का प्रयोग होता है साथ में पठिष्यति, पठिष्यति, पर धातु के साथ ईट का आगम होने पर ई प्राप्त हो जाती है, पठिष्यति। शति, शत, शंति, शशि, शत, शत, श्यामी, श्याव, श्याम। इस प्रकार धातु के साथ हमें जोड़ना है, तो पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, और पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। इस प्रकार आप और धातुओं के साथ भी जोड़ सकते हैं, जैसे अशिष्यति, अशिष्यत, अशिष्यन्ति, अशिष्यसि, अशिष्यत, अशिष्यत, अशिष्यामि, अशिष्याव, अशिष्याम। ऐसे ही भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यत, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्याम। इस प्रकार आपको लिट लकार भविष्यकाल की इस प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन कर लेना है, जिससे आपको इन वाक्यों को बनाते समय कोई परेशानी नहीं है। जब हम कर्ता क्रिया को अब उत्तर इनका लेकर देते हैं, तो चलते हैं। मैं क्या संस्कृत अहम, अहम किस प्रकार करता है, यह उत्तम पुरुष का एक वचन का करता है। अहम माने मैं, जाऊंगा, धातु है गम, गम से क्या साथियों, गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्याम। गमिष्यामि वाली जो क्रिया आई है वह उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया आई। इस प्रकार तुम खेलेंगे, साथियों तुम क्या संस्कृत तुम, तुम माने तुम, खेलेंगे, क्रीड धातु, क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यत, क्रीडिष्यन्ति, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यत, क्रीडिष्यत, क्रीडिष्यामि, क्रीडिष्याव, क्रीडिष्याम। यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन करता था तुम, साथ क्रिया कैसे आई है, मध्यम पुरुष एक वचन क्रिया आई है, क्रीडष्यसि। आगे हम समझते हैं, तुम सब नाचेंगे, क्या साथ संस्कृत तुम सब, अहम माने मैं, तुम माने तुम, तो युवा माने तुम दोनों, युजम माने तुम सब। या समझिए युजम माने तुम सब नाचेंगे, साथ ही क्या बन जाएगी क्रिया, नृत्यति या नर्तिष्यति, नर्तिष्यत, नर्तिष्यन्ति, नर्तिष्यसि, नर्तिष्यत, नर्तिष्यत, तो नर्तिष्यत। इस प्रकार ये क्रिया बन जाए।
यूयम निर्दिश्यत मध्यम पुरुष बहुवचन करता है, तो क्रिया के साथ किसी आई मध्यम पुरुष बहुवचन क्रिया आई। और समय काल कौन सा है? वृद्ध लकार भविष्य काल। आगे समझेंगे, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। साथ ही हम दोनों क्या शब्द करते हैं? आवाम माने हम दोनों, आवाम माने हम दोनों, पुस्तक माने पुस्तक कर्म कारक है, पुस्तकम पढ़ेंगे। साथियों पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामि। आवाम मध्यम पुरुष का द्विवचन करता है, तो क्रिया के साथ कैसे आई? उत्तम पुरुष द्विवचन क्रिया है आया। इस प्रकार आपको लट लकार और लिट लकार दोनों प्रकार के शब्द धातु रूप और बाकी का निर्माण करके हमने बता दिया है। तो भली भांति ऐसे ही आपको पेपर में इन दोनों प्रकार के धातु रूपों का प्रयोग करना है। आगे हम समझते हैं कि नया धातु रूप, उसका नाम है लंग लकार। साथियों कौन सा लकार है? लंग लकार। लंग लकार साथियों भूतकाल में प्रयोग किया जाता है। भूतकाल, जो समय समाप्त हो चुका है, जो समय समाप्त हो चुका है, उसके लिए हम भूतकाल का प्रयोग करते हैं। जो समय समाप्त हो चुका है उसके लिए हम भूतकाल का प्रयोग करते हैं, लंग लकार। अब इसके हम एक धातु रूप को यहाँ पर लिख देते हैं। कर्ता आपने पढ़ाई है, सह तौ ते, त्वं युवां यूयम्, अहम आवाम वयम्। यहाँ पर आप समझेंगे, हम यहाँ पर पढ़ धातु रूप लिख लेते हैं लंग लकार के अंतर्गत। पठत, अपठताम, अपठत, अपठन, अपठत अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाम, अपठाम। यहाँ पर आपने समझा अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाम, अपठाम। यहाँ आप समझ रहे हैं सह तौ ते त्वं युवां यूयम् अहम आवाम वयम्। यहाँ पे सह कर्ता के साथ अपठत का प्रयोग किया जाएगा। वह पढ़ा, अर्थ के साथ वह पढ़ा। अगर आपको वाक्य बनाना है तो वह पढ़ा, यानी वह पढ़ा, यह समय तो बीत चुका है। वे दोनों पढ़े और वे सब पढ़े, ये समय समाप्त हो चुका है। ऐसे समय के बारे में हम बात करें, ऐसे समय को हम भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं। और भूतकाल के अंदर संस्कृत में लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। और लंग लकार में पढ़ धातु के साथ अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठाम, अपठताम, अपठत, अपठम, अपठाम, अपठाम, इस प्रकार धातु का प्रयोग किया जाता है। जब हम सारे कर्ता क्रिया को समझ लेते हैं। वह पढ़ा, तौ अपठताम, वे दोनों पढ़े, और ते अपठत, अपठन, वे सब पढ़े। तुम पढ़े, तुम अपठत, युवां अपठतम, और यूयम् अपठत, अहम अपठम, आवाम अपठाव, अवयम अपठाम। यानी नौ कर्ताओं के साथ नौ क्रियाओं का प्रयोग, आपको एक कर्ता के साथ एक क्रिया का प्रयोग करना है। ये हम आपको बार बता रहे हैं कि परीक्षाओं की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है कर्ता क्रियाएं और कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक के बारे में। मध्य में जो कारक है उसकी पहचान करके आपको संविभक्ति लगानी है और कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। आप इतना कर लेते हो तो निश्चित ही आप अपनी परीक्षा में 4 अंक प्राप्त कर पाए। आगे और समझ लेते हम, दो लकार और हैं। आगे समझिए लंग लकार और विधिलिंग लकार। आगे समझते हम विधिलिंग लकार को समझ लेते हैं। अब हम धातु लिख देते, पटकाई लिख लेते हैं, पट धातु का रूप लंग लकार। पठित, पठिताम,
पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठे, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेयु। इस प्रकार यह पठ धातु का दीर्घ लकार का रूप है। वही करता है स तौ ते त्वं त्वां यं अहं आवां वयं। तो यह नौ करता, नौ क्रिया प्रयोग हो जाएंगी। वह स पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। स पठेता, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। और ते पठेयु, वे सब, उन सबको पढ़ना चाहिए। साथियों, सह, उसका, उसकी, उसके और उन, उन्होंने इत्यादि स के अर्थ निकाले जाते हैं। संस्कृत के अंतर्गत स, उन्होंने, उन्हें, उसका, उसकी, उसके, इस प्रकार के अर्थ भी निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान रखना है, उन्होंने पढ़ा, सह अपठत, वह पढ़ा, स अपठत, पठित, पठिताम, पठेयु, यहाँ पर देखिए बदलने के बाद उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सबको पढ़ना चाहिए। उन शब्द का अर्थ प्राप्त हो रहा है स अर्थ के साथ। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए। इस प्रकार का अर्थ हो जाएगा। आगे हम समझते हैं लोट लकार को। लोट लकार साथियों, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। लोट लकार, आज्ञार्थक तक वाक्यों में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। साथ ही कैसे वाक्यों में? आज्ञार्थक वाक्य। वह पुस्तक पढ़े, उसको आज्ञा दी जा रही है उसके द्वारा, वह पुस्तक पढ़े। इस वाक्य को हम बनाए कि वह पुस्तक पढ़े। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह पुस्तक पढ़े, किसी व्यक्ति के द्वारा वह जो सर्वनाम है उसके लिए आज्ञा दी जा रही है। तो सह कर्ता हो जाएगा, पुस्तकरम हो जाएगा, सह पुस्तकम, और पठतु, ऐसा वाक्य बन जाएगा। स पुस्तकम पठतु, वह पुस्तक पढ़े। आज्ञार्थक वाक्यों में जब आज्ञा दी जाए, आदेश दिया जाए, ऐसे वाक्यों में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो आपको 5 लकारों के वाक्य समझ में आए होंगे और आप निश्चित ही इस वीडियो को देखने के बाद आप पेपर में आप 4 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। और इससे हमारा अगला टॉपिक होगा कारक। हम कारक पर अगला वीडियो बनाएंगे जब आप आराम से अपना कारक वाला टॉपिक एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत देंगे बोर्ड परीक्षाओं से पूर्व। तो हम चलते हैं कारक टॉपिक की